ब्रह्मांड दिखाया माटी खाने के बहाने, और भगवान राम ने जमहाई के बहाने दिखाया। भगवान राम को जमहाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अच्छा बताओ, राम जी मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली बहन, बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? मैया, ओ पीछे वाली मैया, हाँ सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या सो रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ? मैया सुन रही हो मेरी माँ? तो बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? जोर से, कौन है? मनुष्य हैं, क्योंकि लिखा तो यही है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये तो मनुष्य हैं। राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? जोर से, क्या? अच्छे से बताओ, क्या है? महापुरुष? मनुष्य हैं? पुरुष हैं? भगवान है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब आप मुझे बताओ कि राम जी को किस आधार पर आप लोग भगवान कहते हैं? क्योंकि राम जी तो मनुष्य, रावण ने वरदान मांगा था, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। राम जी यदि भगवान के रूप में प्रकट होते तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था हम मनुष्य से ही मरेंगे या बंदर से। तो राम जी को मनुष्य बनकर आना पड़ा। अब बताओ राम जी की वो कौन सी लीलाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है? बताओ वो दो चार लीलाएं हमें जरा बताओ, वो कौन सी बात है राम जी में जो ये सिद्ध करती है कि ये मनुष्य के रूप में भगवान है? फटाफट उत्तर दो। आप बताओ, ये बहन बताएंगी, फटाफट बताओ। मैया, हाँ बताओ बेटा, चश्मा वाली बहन बताओ, बैठे बैठे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, वो सबसे दो पीछे मैया खड़ी हैं, दो काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठो मेरी माँ, सुन लो। राम जी भगवान हैं, ऐसी कौन सी लीला है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान? तो सुनो, यहां वहां दुई बालक देखा, ये लीला भी ये सिद्ध करती है कि एक समय पर दो जगह कोई इंसान नहीं हो सकता, एक समय पर दो जगह भगवान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, इतना सा मुंह खोलकर भगवान राम ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, इतने से मुंह में ना तुम ना हम ब्रह्मांड नहीं दिखा सकते, ये भगवान ही दिखा सकते हैं। ये दूसरी लीला। और तीसरी लीला, तीसरी लीला कि अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई। जरा से दिन में, जरा से समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली, ये इंसान नहीं प्राप्त कर सकता, ये भगवान प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, राम नाम के पत्थर पानी पर तैर गए, तुम्हारे हमारे नाम के पत्थर कभी नहीं तैर सकते। यदि तैर सकते हैं तो भगवान के नाम के पत्थर तैर कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये कोई मनुष्य नहीं, भगवान है। और भी तमाम बातें और भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं इस पर, लेकिन कल को कोई आपसे पूछा करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए हमने आपको कहा कि राम मनुष्य रूप में तो हैं पर वो भगवान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार राम बनकर प्रकट भये हैं, हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए। उन पर संदेह ना हो कि ये राम कैसे। सती मां को भी संदेह हुआ था, आपको ना हो जाए, इसलिए हम आपका संदेह भी मिटाते चल रहे हैं। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो राम जी अपनी मां को मैया मैया कह के बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं राम जी? मैया, माँ, माँ, माता जी। राम जी बड़े हुए तो माता जी कह करके, माता श्री कह करके बुलाते हैं। और पिताजी को क्या बुलाते हैं? पिताश्री, पिताजी कह के। और आप लोग अपने मैया बापा को क्या बोलते हो? मम्मी पापा, मम्मी पापा। बताओ, मम्मी पापा भगवान राम कहते थे?
तुम काहे कहते हो? मम्मी पापा ना कहा करो सरकार। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी मतलब मम्मी समझते हो? जो मर जाता है उसे तेल में डुबा के फ्रिज में, फ्रीजर में, आज तो फ्रीजर आ गए, पहले फ्रीजर नहीं थे, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे कि बॉडी 10-5 दिन के लिए खराब ना हो। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। और तुम लोगों ने अपनी जिंदा माँ को मम्मी बना दिया। मम्मी नहीं, माता जी, मैया। आज से अपनी माँ को क्या कहेंगे आप लोग? मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई जिसने बड़ा सा मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था, सुदून कपिरूप दिखावा सुरसा। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने सुरसा को क्या कहा? मैया मैया, सत्य कहता हूं लौट के आऊंगा तब मुझे खा लेना, अभी तो राम काज के लिए जाने दो। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी मैया कहते हैं, राम जी मैया कहते हैं, कृष्ण जी मैया कहते हैं। हम भी आपको मैया कह रहे हैं और आप मम्मी कह रहे हैं। मम्मी, ये कौन सी भाषा है भाई? मम्मी ना कहा करो मेरी माँ, बच्चों को मैया। और पिताजी कहा करो पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? पाप आ। पाप को आप बुला रहे हैं, पाप आ, पापा पापा पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? अभी तुम कम पापी हो और तुमने अपने बाप को ही पाप बना दिया। ये तुम्हारा बाप है और तुम क्या कहते हो? पापा। मेरा बाप नहीं है, मेरा पाप है। पापा पापा पापा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें भी पापा लिखा। अब जरा पापा का अर्थ बताना गोस्वामी जी के हिसाब से। चलो मेरे संग एक चौपाई का अर्थ करो। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। आ गए पापा जी तुम्हारे? पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ गोस्वामी जी ने पाप किया है। पापा मतलब पाप। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। अब बताओ कि तुम्हारा बाप है कि पाप है? ये कन्फर्म कराओ आज। यदि बाप है तो पिताजी कहो और पाप है तो पापा कहो। मतलब तुम लोग नकल भी किए तो सही नहीं कर पाए। जिसने कहा उसने कहा भेड़िया उसमें भेड़ कुआ में गिरा, सारे भेड़ गिर गए। कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग गए। थोड़ा अक्ल तो लगाओ भारत के लोग। तुम विश्व गुरु रहे हो, पढ़े लिखे हो, मूर्खों की तरफ तुम्हारी बोलचाल भाषा भी बदल गई। मम्मी पापा सही नहीं है। शब्दों का ये जो मेल है, तालमेल बिल्कुल गलत है। ना मम्मी का तालमेल सही बैठ रहा है शब्दों के हिसाब से, ना पापा का तालमेल सही। माताजी पिताजी, मैया बाबा। नंद बाबा को भगवान बाबा कहते थे। क्या कहते थे? नंद बाबा। नंद, जोर से नंद, नंद बाबा, बाबा। चलो तुम बाबा ना कहो, पिताजी कहो, पिताजी कहो। क्या बुराई है? तुम्हें अब मम्मी पापा कहने में शर्म नहीं आती? माता पिता, माँ बाप कहने में, माता पिता कहने में शर्म आती? बताओ। हमारे यहाँ आरती है, अब उसमें क्या है? मात पिता तुम मेरे। अब तुम्हारे हिसाब से तुम आरती बनाते तो क्या कहते? मम्मी पापा मेरे। अच्छा लग रहा है? फिर हम लोग कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम लोग ये नहीं कहते त्वमेव मम्मी च पिता च पापा त्वमेव, ऐसा नहीं। युक्ति जम ही नहीं रही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो आज से कितने चाहे तुम्हारे बाप बूढ़े ही क्यों ना हो,
तो आज से सारी मैयाएं, आप स्त्रियां और पुरुष दोनों, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो आज से कितने लोग मैया बाबा या माता पिता कहेंगे? मम्मी पापा आज से कितने लोग छोड़ रहे हैं? हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ, कितने लोग मम्मी पापा छोड़ रहे हैं? मम्मी पापा कहना छोड़ दो और मैया, अपनी माँ को क्या कहा करो? मैया कहो, माँ कहो, माँ, माता जी कहो, माता श्री कहो, क्या कहो? आपकी माँ है, क्या कहते हो? मम्मी क्या, अब क्या कहोगे? माता जी कहा करो या मैया कहा करो और प्यारा लगेगा। क्या कहेंगे? माता जी भी ठीक है, मैया। आपकी माँ जिंदा है, क्या कहोगे? मम्मी कहोगे? अम्मा कहते हो? हाँ, अम्मा भी अच्छा, अम्मा, अम्मा में भी माँ है। अम्मा, अम्मा कहती है गौ माता। हमारे यहाँ जब गाय बछड़े को रमाती है और बछड़ा रमाता है तो वो भी अम्मा। सोचो, बछड़ा भी अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता, वो भी अम्मा, अम्मा, माँ, माँ कह के बुलाती है गाय और बछड़ा, वो भी माँ। ध्यान से सुनेंगे तो उच्चारण माँ का निकलेगा। गैया भी मम्मी नहीं कहती, पता नहीं तुमने कहां से सीख लिया। मैया कहोगी मेरी माँ? हाँ, चलो अब राम जी थोड़ा से बड़े हो गए। एक दिन दशरथ जी भोजन करने बैठे, राम जी भी भोजन कर रहे थे। सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे कि तभी राम जी का दर्शन करने के लिए कौआ भी आया। वो कौआ कौन थे जरा बताओ? कौआ कौन थे? कौन थे? श्री काकभुसुंड जी महाराज कौआ बनकर के, कौए के रूप में थे। वो कौआ आए और कांव कांव बाहर बैठे करने लगे, मानो वो कौआ कह रहा है कि हे रघुनंदन, हम तो अंदर आ नहीं सकते, अब आप ही बाहर आके दर्शन दोगे तो होगा, वरना नहीं। तो भगवान भोजन करने बैठे थे, दशरथ जी गोद में बिठाकर भोजन करा रहे थे कि हाथ से मक्खन और रोटी में माखन लगाकर भगवान और लेकर बाहर की तरफ भागे। दशरथ जी भाग रहे हैं पीछे पीछे। अरे राम कहाँ जा रहे हो बेटा? राम जी दौड़ कर गए और माखन रोटी हाथ से लेकर इशारा किए। कौआ आया और कौआ हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ काकभुसुंड जी माखन रोटी का प्रसाद लेकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं और रामलला का दूर से दर्शन लाभ ले रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव, इंद्र, सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में आए और उन्होंने नाना प्रकार से राम जी का पावन दर्शन किया। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। राम जी सबको प्राणों की तरह अयोध्या वासियों को लग रहे हैं। इतना प्यार दुलार राम जी को मिल रहा। अब राम जी थोड़ा बड़े हो गए तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खेलते हैं। और खेल खेल में भी ना भरत जी कभी अपोजिट पार्टी पर नहीं जाते। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले भरत जी भैया तुम इस दल में हो जाओ, राम जी इस दल में हो जाए, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो भरत जी रोने लगते हैं। भरत जी से पूछा राम जी ने, तुम क्यों रो रहे हो? बोले लक्ष्मण जी ने कह दिया कि तुम अलग हो जाओ। हे प्रभु मैं आपसे अलग हो सकता हूँ? राम जी बोले तो खेल है। तो भरत जी ऐसे थे कि खेल खेल में भी वो राम जी से अलग नहीं होना चाहते थे। इतना प्यार करते थे श्री भरत जी अपने राम से। चारों पढ़ने के लिए गए। कहां पढ़ने गए राम जी? राम जी को किन गुरुजी ने पढ़ाया था? मैं ये भैया बताओ, राम जी को किन गुरुजी ने पढ़ाया था? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो मेरी माँ? अरे टाटा तो करते जाओ मेरी माँ। गुस्सा होके जाने लगी, कल जल्दी से आना मेरी माँ। देखो सड़क तक लोग खड़े हैं पीछे और लोग इतनी श्रद्धा भाव से लोग कथा सुन रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है बस आप ही आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी श्रद्धा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। चलो एक बात बताओ कि राम जी के गुरु जी कौन थे? पढ़ने कहां गए? पढ़ने कहां गए?
हाँ, श्री गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी पढ़े और गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। सारी विद्या अल्पकाल मतलब अल्प समय, मतलब ये समझिए कि 1 महीने के अंदर राम जी लौट कर आ गए। कुछ ही महीने, कुछ ही दिनों में राम जी, भगवान श्री कृष्ण 64 दिन तक रहे। और राम जी भी ले लो आप, महीने 2 महीने ले लो, और क्या, अल्पकाल मतलब कम समय में पढ़कर आए। और जब पढ़कर आए, अच्छा बताइए विद्या हमें क्या देती है? विद्या पढ़ने से हमें क्या मिलता है? बताओ, विद्या हमें क्या देती है मेरी मां? जोर से बताओ, विद्या क्या देती है? जोर से। पीछे वाले भैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। गलत उत्तर है। मैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। बिल्कुल गलत उत्तर है। विद्या कभी ज्ञान नहीं देती। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें सहज, सरल, नम्र बनाती है। जिसके अंदर सहजता, सरलता, नम्रता है वही ज्ञानी है। वरना पढ़े लिखे जो मूर्ख, जो अपने माँ बाप से बात करना भी नहीं जानते, उनका अनादर, बड़ों का अपमान करते हैं, डिग्रियां बड़ी हैं पर सम्मान माँ बाप का भी ना कर पाए, उन्हें आप पढ़ा लिखा ज्ञानी कैसे कहेंगे? क्योंकि नम्रता तो आई नहीं। इसलिए विद्या ज्ञानी नहीं बनाती, विद्या नम्र बनाती है। राम जी जब पढ़कर आए तो प्रातः काल, राम जी कितने बजे जागते हैं? मैया, राम जी कितने बजे जागते हैं? सवेरे 4 बजे, 5 बजे। आप लोगों को सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए, सवेरे जल्दी जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता, वो ब्रह्म का भी दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन तो करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जागोगे, सूर्योदय का दर्शन करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। प्रातः काली उठ के रघुनाथा, राम जी सवेरे जल्दी जागते हैं और जाग कर क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे जाग कर राम जी नहाते धोते हैं और नहा धोकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाकर माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोग रोज सवेरे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठा लो। रोज सवेरे जागकर सबसे पहले बड़ों को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम कर, जो मिल जाए बड़े श्रेष्ठ सबको प्रणाम कर डालो। आप करते हो भैया? आपकी माँ है, करते हो प्रणाम? रोज पांव पड़ते हो? 2 बार? 2 माँ है आपकी? ठीक है। आपकी सेवा करते हो? माँ के पांव छूते हो? नहीं छूते ये भैया, नहीं छूते। रोज तो नहीं छूते हो, कभी कभी छूते होंगे। रोज छूने में कोई अपराध है? कोई दिक्कत? पैसे खर्च होते हैं। राम जी रोज प्रणाम करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं। हमारी सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा सबसे बड़ा धन क्या है बताओ? बच्चों को क्या देना चाहिए? पैसा या संस्कार? जोर से। बच्चों को क्या देना चाहिए? पैसा कि संस्कार? संस्कार। सबसे बड़ा धन है संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। राम जी के संस्कार, बड़ों के प्रति झुकना, ये संस्कार आजकल के बच्चों में देखने को नहीं आता।